दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज के छोटे से कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज शाम को जब 9 बजेंगे तो सारे नक्षत्र एकजुट हो जाएंगे, सारे ग्रह एकजुट हो जाएंगे और सारे नक्षत्र और ग्रह एकजुट हो जाएंगे। तब सब मिल करके कोरोना के ऊपर एक प्रहार करेंगे और इस तरह से कोरोना का आज रात को 9 बजे ही 9 मिनट के भीतर उसका नाश हो जाएगा। आज कोरोना समाप्त। आज के बाद कोरोना जैसी कोई बीमारी पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देगी। आज भारत में कोरोना का इंतजाम कर दिया। और ये जो इंतजाम किया है, ये इंतजाम किया है हमारे भारत में सीधे स्वर्ग लोक से अवतरित हुए माननीय श्री श्री 1008 टोना टोटका वाले बाबा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले थाली बजा करके, घंटे बजवा करके कोरोना को जैसे निस्तो नाबूद कर दिया था, कोरोना को बिल्कुल बेकार कर दिया था। और अब एक अंत में ब्रह्मास्त्र के रूप में एक नया अस्त्र इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो आज रात को 9 बजे स्टार्ट होएगा और 3 मिनट के भीतर भीतर सारा कोरोना खत्म। आज कोरोना का इंतजाम हो जाएगा। तो साहब ये है क्या? हुआ कुछ इस तरह से कि आज रात को जैसे ही 9 बजेंगे, 9 बजते ही ये आदेश आए हैं कि सभी लोग अपने घर की बत्तियां बंद कर देंगे, रोशनी बंद कर देंगे। और रोशनी बंद करने के बाद सब लोग दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और जलाएंगे अपने मोबाइल की लाइट और जलाएंगे टॉर्च। और इस तरह से टॉर्च शास्त्र, मोबाइल की लाइट शास्त्र, दिया शास्त्र, मोमबत्ती शास्त्र, ये सारे शस्त्र मिलकर के कोरोना का विध्वंस आज ही कर देंगे। आज कोरोना जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण निरर्थक बातें क्या हमें मूर्ख बनाने के लिए ही की जा रही हैं? हम ये उम्मीद कर रहे थे कि लोगों तक जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी सप्लाई बेहतर हो जाती। हम ये उम्मीद कर रहे थे, बाजार में आके देखो मोदी जी, पता चलेगा रुपया के 2 रुपया मांग रहे हैं लोग। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि खाने पीने की चीजों के ऊपर नियंत्रण लगाए जाएंगे। हम ये उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ जाएगी, वो भी नहीं हुआ। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाएंगे, वो भी नहीं हुए। हुआ तो क्या हुआ, एक आदेश मिला कि आज शाम को, मतलब 5 अप्रैल की रात को 9 बजे 9 मिनट तक अपनी लाइट बंद करेंगे। अब उसमें भी एक नई फजीयत आ गई। वो फजीयत क्या हुई कि साहब जो बिजली विभाग वाले, उनमें बेचैनी हो गई, उनके चिमटे टेढ़े हो गए, कुत्ते फेल हो गए, सारी स्प्रिंग खिंच गई और वो तुरंत कहने लगे, ओ भैया, ओ बाबूजी, ओ भैया बत्ती बंद मत करवाओ। अगर बत्ती वगैरह बंद करवा दोगे तो जो पावर ग्रिड है उसके फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसने कही ये बात? बिजली वालों ने कही, विपक्ष के नेताओं ने कही। तब जाकर बाबा टोने वाले को समझ में आया कि यार ये मैंने क्या कह दिया, इसमें तो गुरु कुछ लफड़ा हो सकता है। फिर उनकी तरफ से एक और बयान आया, हम भाई साहब लाइट ही बंद करने को तो कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे कि एसी भी बंद कर दो, फ्रिज भी बंद कर दो, पंखे भी बंद कर दो, कूलर भी बंद कर दो। ये बंद करने को थोड़ी कह रहे, हम तो केवल बत्ती बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो अब इन बातों से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगले व्यक्ति ने बिना सोचे समझे ही एक बयान दे दिया कि लाइटें बंद कर दो। क्यों लाइटें बंद कर दो? कोई तो लॉजिक हो। अगर कोई बात कहनी थी, कोई आदेश देना था, तो उसकी पहले प्री प्लानिंग होती है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, पूरे देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप मजे ले रहे हो। आपने पहले कहा थाली बजाओ। अरे कोरोना का मामला चल रहा है, थाली बजाने के लोग
हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए थे, सैकड़ों सैकड़ों लोगों के जत्थे बने हुए थे, आपस में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। क्या उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं हो रहा था? मतलब क्या चाहते हैं आप कि लोग मूर्ख बने रहें, बेवकूफी वाले काम करते रहें और आप पाखंड को बढ़ाते चले जाएं? क्षमा कीजिएगा, ये अब इस देश में होने वाला नहीं है। आपके जो निर्णय है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत निर्णय था। और अब ये लाइट बंद करके क्या करोगे भाई? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान करने का तरीका थाली बजा करके होगा, बत्तियां बंद करके, दीवे जला करके होगा? अरे अगर सम्मान करना है, उनको सहयोग राशि दें, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दें, वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाएं, आइसोलेशन वार्ड बढ़ावाएं, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था का। आपको पता है हॉस्पिटल में हाल क्या हो रहा है? गाजियाबाद में मैं रहता हूं और मैं कई हॉस्पिटल में विजिट करने गया हूं। आपको अगर सामान्य रूप से सर्दी खांसी भी है तो भी डॉक्टर आपको एडमिट नहीं कर रहा है। अगर आपकी महिला प्रेग्नेंट है और उसको समस्या हो रही है तो जानते हो प्राइवेट हॉस्पिटल उसे भर्ती करने से मना कर रहे हैं। जानते हो क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग? वो ये कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी प्यारी है। आपको जानकर हैरानी होगी, गाजियाबाद के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तक कोरोना टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है। ना तो अपने कोरोना टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई, ना अपने हॉस्पिटल्स बढ़वाए, ना हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई, ना अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की व्यवस्था करवाई, ना अपने खाने पीने की आपूर्ति की व्यवस्था करवाई। और जो गरीब मजदूर, रोजमर्रा की दिहाड़ी मजदूर जो थे, वो सड़कों पर धक्के खा रहे, ना आपने उनकी मदद कर। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? मतलब अब हम के बत्तियां और बुझा लें? बत्तियां बुझा करके हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, हमें आपके द्वारा दिए गए डिसीजन से सहमति नहीं है, इसलिए मैं सतीश बौद्ध अपने होशो हवास में आपके द्वारा दिए गए आदेश का पूरी तरह से खंडन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। फिर अगले मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।